एक दिन पंडित जी को रोक दिया, कहते आप कौन है, कहाँ जाते हो? उसने कहा मैं कथावाचक हूँ और कथा करता हूँ। उस मजदूर के मन के अंदर भी विचार उठा, कहने लगा महाराज हमारे यहाँ पर भी कथा कर दोगे क्या? कहने लगे हाँ कथा हो जाएगी। कथा का खर्च कितना आता है? पंडित जी ने बताया 1.25 रुपए से कथा शुरू होती है, फिर आगे चाहे 5, 21, 51, 101 जितने की मर्जी कराओ। मजदूर आदमी उसने कहा हमारे यहाँ 1.25 रुपए की कथा रख देना चाहिए। 3 तारीख निश्चित की गई, 1.25 रुपए की कथा के लिए पर्चा बना कर दिया गया सामान का। निश्चित समय पर पंडित जी पहुंच गए और पहले आचमन कराना है कथा शुरू होने से पहले कि यजमान जैसे मैं बोलूंगा ऐसे ही बोलना है। मजदूर आदमी पहले कथा में शामिल नहीं हुआ था और कथा उसने देखी नहीं थी कभी। आचमन कराया गया, अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, हाथ पे जल रख के उसने भी कह दिया अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। पंडित जी ने कहा इसको पी जाओ, उसने भी कहा इसको पी जाओ। सोचता है कथा चल रही है। पंडित जी ने कहा आपसे ही कह रहा हूँ इसको पी जाओ, उसने भी कहा आपसे ही कह रहा हूँ इसको पी जाओ। सोचता है कथा चल रही है, ऐसी होती होगी। पंडित जी ने कहा भैया पी भी जाए इसे, उसने भी कहा भैया पी भी जाए इसे, देर क्यों कर रहे हैं? सोचता है कथा चल रही है, कथा ऐसी होती होगी। पंडित जी ने कहा सुना ही नहीं दिया, उसने भी कहा सुना ही नहीं दिया, क्योंकि पहले ही कह दिया था जैसे मैं बोलूंगा ऐसे ही बोलना है। उसने सोचा कथा यही होती होगी। पंडित जी नाराज हो गए, गुस्सा आ गया, आंखें लाल हो गई। उसने भी बड़ी बड़ी सी आंखें दिखाई, ऐसे ही करना होगा शायद। पंडित जी ने कहा थप्पड़ मार दूंगा, उसने भी कहा थप्पड़ मार दूंगा। अब ये तो मजदूर का हाथ है साहब, लोहे का भी आकार भी है तो बदल देता है। पंडित जी भयभीत हो गए, खड़े हो गए अपने स्थान पर, मजदूर भी खड़ा हो गया अपने स्थान पर। झप्पी भर ले फटाफट, मार पीटना शुरू हो जाए पंडित जी ने। अगर पंडित जी बंधन ढीला करे वो भी ढीला करे, पंडित जी टाइट करे वो भी टाइट करे। सोचे कथा चल रही है, कथा ऐसी होती होगी भाई जब पहले सुनी नहीं है कथा, ऐसे ही चल रहा है प्रोग्राम। अब सोचा पीछा कैसे छुड़ाएं इससे। पंडित जी ने हाथ छोड़े और तुरंत भाग पड़ा, दौड़ पड़ा है तुरंत। वो भी पीछे पीछे दौड़े। पंडित जी तेज दौड़े तो वो भी तेज दौड़े, पंडित जी धीमे हो जाए तो वो भी धीमे हो जाए। सोचे कथा चल रही है, कथा ऐसी ही होती होगी। दौड़ दौड़ कर जब थक गए पंडित जी ने सोचा आज तो पीछा ना छोड़े भैया, क्या होगा। वापस आ गए घर पे, ओम सर्वम पूर्णम स्वाहा, कथा पूरी होगी, यजमान बैठ जाओ, दक्षिणा दे दो और चल रही है। उसने कहा जी चले जाना, पर एक प्रश्न है मेरे मन में, जिज्ञासा है एक। क्या जिज्ञासा है पूछो। 1.25 रुपए की कथा में इतनी तू मैं होती है क्या? पंडित जी ने कहा हाँ। अच्छा 1.25 रुपए की कथा में इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है क्या? पंडित जी ने कहा हाँ करनी पड़ती है। उसने कहा शुक्र है मालिक का मैंने 11 रुपए की नहीं कराई, नहीं तो महाभारत यही छिड़ जाता और साल भर से भी ज्यादा लगता। तो संत की संगत संत कथा रस, परंतु संतों की कथा मुक्त करने वाली होती है। संतों की कथा बंधनों को काटने वाली होती हैं। इसलिए संतों को और गुरुओं को बंदी छोड़ कहा है कि वो सारे बंधनों को काटते हैं। संत की संगत संत कथा रस, संत प्रेम माझे दीजिए देवादेव। हे सतगुरु महाराज परमात्मा जी, मुझे तो संतों का प्रेम चाहिए, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और किसी चीज की इच्छा, किसी चीज की अभिलाषा मेरे मन में नहीं है। संत आचरण संत च मार्ग, संत च अलग अलगनी। मुझे तो संतों का मार्ग चाहिए, वो प्रेम भरा मार्ग। संतों का आचरण मैं आत्मसात करना चाहता हूं। और संतों का आचरण कैसा आचरण कि संत ईर्ष्या नहीं करते हैं, द्वेष नहीं रखते हैं, घृणा नहीं करते हैं, नफरत नहीं करते किसी से। एक बिच्छू पानी में बहा हुआ जा रहा है नदी के अंदर, संत स्नान कर रहे हैं। संत जी ने बिच्छू को हाथ पे उठाया, चेला किनारे पर देख रहा है। बिच्छू ने डंक मारा और हाथ से छूट गया बिच्छू पानी में। संत जी ने दोबारा उसको उठाया, बिच्छू ने फिर डंक मारा, फिर वो बिच्छू पानी में छूट गया। फिर उठाया उसको, 5-6 बार ये प्रक्रिया हुई। संत जी ने किनारे पर बिच्छू को रख दिया, उसके प्राण बच गए। चेले ने कहा गुरुजी बड़ा गड़बड़ कर दिया आपने, बार बार आपको डंक मार रहा था।
इतनी देर में तो मैं इसका काम निपटा देता, मुक्ति हो जाती इसकी। तब संत जी ने कहा